हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जीपी के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम देखेंगे जीपी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो देखिएगा कि सिलेक्शन एंड टर्म्स इन जीपी और एपी दोनों में एक साथ हम देखेंगे, ताकि दोनों का रिलेशन एक साथ याद करेंगे तो दोनों को कनेक्ट करके याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एपी का हम लोग को पहले से याद है और उसी के थ्रू से हमने जीपी को कनेक्ट करेंगे, उसका टर्म को कैसे हम सिलेक्ट करें। तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो या फिर टीचिंग एग्जाम बीपीएससी टीआरई या अदर स्टेट बोर्ड टीचर एग्जाम या फिर सेंट्रल बोर्ड टीचर एग्जाम या फिर 11th क्लास फॉर ऑल बोर्ड एंड 10th क्लास फॉर आईसीसी बोर्ड स्पेशल। ओके, तो देखिए, तो हम सिलेक्शन कैसे करें टर्म को इन एपी और जीपी में। तो मेनली मेरा मकसद है जीपी में, ठीक है, लेकिन हम एपी को पहले से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उसी के थ्रू से इसको भी हम कनेक्ट करेंगे, राइट। तो देखिएगा कि जब हम लेते हैं फॉर 3 टर्म, 3 टर्म के लिए जब बात करते हैं इसमें, और इसमें भी देखिएगा कि फॉर 3 टर्म के लिए जब बात करते हैं 3 टर्म, है ना, जब 3 टर्म्स रहता है तो एपी में उसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे ही 3 टर्म रहता है तो इसमें फर्स्ट टर्म को a माइनस डी लिखा जाता है और उसके बाद इसका सेकेंड टर्म को a लिखा जाता है और इसका थर्ड टर्म को जो है यहाँ पर a प्लस डी लिखा जाता है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, जब 3 टर्म्स लेना होता है तो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या है एपी में? कॉमन जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर क्या है, तो देखिएगा ये माइनस इतना करेंगे, है ना, ये ए है यहाँ पर और माइनस ही वाला करेंगे तो माइनस है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कॉमन रेशियो यहाँ पर रहेगा डी। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना रहेगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि इसी तरह के यहाँ पर हम जीपी में जब बात करेंगे 3 टर्म को कैसे सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर देखो माइनस लगाए थे, ठीक है, यहाँ माइनस लगाए थे तो यहाँ पर करेंगे डिवाइड, राइट, और यहाँ पर डी लिखते थे कॉमन डिफरेंस और यहाँ लिखेंगे कॉमन रेशियो, ठीक है, यहाँ पर कॉमन रेशियो लिखेंगे। इसे ना बढ़ता है जीपी का, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है लेक्चर 1 में, ठीक है। तो देखिए, इसका 3 टर्म को जब सिलेक्ट करेंगे तो पहला टर्म को लिखेंगे a बटे आर। देखिएगा कि यहाँ माइनस है तो यहाँ डिवाइड लिखेंगे, ठीक है, जहां पर माइनस रहेगा, माइनस जहां पर माइनस, तो माइनस को कनेक्ट करेंगे डिवाइड से और प्लस को कनेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई से। ये ध्यान रखना है, ये रिप्लेसमेंट किया मैंने, है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पर डी यूज किए थे तो यहाँ पर आर यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉमन डिफरेंस हो गया तो इसमें कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो पहले टर्म को यहाँ लिखेंगे ए बटे आर, दूसरा टर्म को लिखेंगे ए और तीसरा टर्म को लिखेंगे ए आर। देखो यहाँ पर ए है तो ए ही रहेगा और ए प्लस डी है तो ए इंटू आर रहेगा, राइट। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, ये 3 टर्म के लिए बात करें जब दिया तो कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, तो कॉमन रेशियो जो यहाँ पर है तो इतना बटे इतना करते हैं, ये वाला टर्म और बटे करेंगे ये वाला टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये वाला जो टर्म है कौन है, सेकेंड है, और ये वाला टर्म कौन है, थर्ड है। उसमें भी उसी तरह फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड किया तो डिवाइड के बाद जैसे लिखेंगे तो ये पलटता है ये वाला, तो ये आर बटे ए हो जाएगा, ए कट गया तो आर का जो वैल्यू 1 ये बना, कॉमन रेशियो आर आया, तो इसमें कॉमन रेशियो कितना होगा, आर होगा, राइट। तो कॉमन रेशियो भी निकाल के दिखाया। तो 3 टर्म रहेगा तो ऐसे लेंगे ए बटे आर, ए और ए आर, सुविधा के लिए हम लोग इसको मानते हैं, राइट, जैसे कि एपी में मानते थे। तो जहां पर माइनस यहाँ पर हम क्या करेंगे डिवाइड का काम करेंगे और जहां पर ये प्लस होगा वहां मल्टीप्लाई का काम करेंगे। और जैसे यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ ए था तो यहाँ पर ए ही लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ ए मत मानिएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर है वो ए नहीं है, ए माइनस डी ये फर्स्ट टर्म है, राइट। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म बराबर यहाँ पर ए बटे आर है। गलती से ए मत कहिएगा, ए फर्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पर इस सिचुएशन में ए जो है वो सेकंड टर्म है। देखो यहाँ लिखते हैं सेकंड टर्म, है ना, यहाँ पर ये फर्स्ट है और ठीक है, फर्स्ट है और ये वाला टर्म सेकंड है और ये वाला जो टर्म है वो थर्ड है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर को जब हम सिलेक्ट करना होता है एपी और जीपी में तो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे
अब हम देखते हैं कि 4 टर्म रहेगा तो उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे एपी में, फिर देखेंगे कि उसका हम कैसे करेंगे जीपी में सिलेक्शन, राइट। तो देखिए यहाँ पर एपी और जीपी में क्या किया मैंने, 3 टर्म कैसे लेंगे उसका सिलेक्शन बताया। अब हम 4 टर्म का सिलेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। कितना के लिए, 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स के लिए बताएंगे कि इसका सिलेक्शन हम कैसे करें एपी में भी और जीपी में भी। तो पहले हम एपी में बता लेते हैं, क्योंकि एपी में मैंने पहले बता चुका है, तो इसी को रिपीट करते हैं, इसके साथ कनेक्ट करेंगे हम, इसलिए साथ में एक साथ लेते हैं। और इसके लिए भी 4 टर्म्स, किसमें, तो ये जीपी में और एपी में, राइट, है ना। और एक्शन कैसे करते हैं, यहाँ अगर माइनस लिख रहे हैं तो उस जगह में यहाँ पर डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेसमेंट, ओके। और यहाँ पर जहां प्लस लिखेंगे यहाँ पर रिप्लेसमेंट है, उसके लिए यहाँ मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, राइट, ये ध्यान देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि पहला टर्म, अब इसके लिए 4 टर्म लेंगे तो उसमें फर्स्ट टर्म जो मानेंगे उसको मानेंगे a माइनस 3d, राइट, ये ध्यान रखेंगे, a माइनस 3d। और उसके बाद दूसरा टर्म जो होगा वो होगा a माइनस d, और इसका तीसरा टर्म जो होगा वो होगा a प्लस d, और इसका चौथा टर्म जो होगा वो होगा a प्लस 3d। देखो ओड नंबर में यहाँ पर हम लोग d को जोड़ घटा रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने 3 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, राइट। मतलब यहाँ पर ओड नंबर में जोड़ घटा कर रहे हैं, किसका, तो d का, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसके लिए, इस टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर कैसा टर्म है, ये वाला, ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, राइट। ये a माइनस डी जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और a माइनस डी जो है ये सेकेंड टर्म है, और a प्लस डी जो है दिख रहा है ये थर्ड टर्म है, और a प्लस 3d जो दिख रहा है वो फोर्थ टर्म है, राइट। तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट टर्म ऐसे निकालते हैं ना, d का वैल्यू। तो इतना लिखते हैं, पहले यहाँ पर क्या है a और माइनस में d है, और फिर माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है a और माइनस में 3d है, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो a माइनस डी और यहाँ पर माइनस a अब प्लस में हो जाएगा 3d, तो यहाँ से a कट गया, कैंसिल आउट, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 2d, ठीक है। तो इस तरह का अगर 4 टर्म रहेगा एपी में, उसको a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3, a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसे करके हम चारों टर्म को लेंगे एपी में। ये सारे किसमें है, एपी में है। तो पहला टर्म यहाँ a माइनस 3d, a यहाँ पहला टर्म नहीं है, ध्यान रखेंगे। और जो d है वो कॉमन डिफरेंस, यहाँ d नहीं है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पर 2d है, ठीक है, याद ध्यान रखेंगे। ये 2d जो है ये कॉमन डिफरेंस है इस एपी में, याद रखेंगे ये इसको, ठीक है। अब इसी को अगर हम जीपी में लिखेंगे तो देखिए, तो इसी को जीपी में लिखेंगे तो मैंने क्या किया कि माइनस के जगह डिवाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और प्लस के जगह में मल्टीप्लाई का, ओके, राइट, ये ध्यान रखेंगे। और डी जो है यहाँ डी के जगह में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर डी लेते थे उसके जगह में हम आर का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, रोटे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए डी के जगह आर का इस्तेमाल करेंगे, तो देखो यहाँ पर ए तो वही रहेगा, ए ही लिखेंगे, ठीक है, ए वही रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा कि बटे लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन में 1 2 3 दिख रहा है ना, इसको पावर में लिखेंगे, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर दिख रहा है, मल्टीप्लाई में जो नंबर दिख रहा है, उसको हम इसका पावर में लिखेंगे, आर का, ये ध्यान रखेंगे। तो ए बटे यहाँ पर क्या करेंगे, ए बटे यहाँ पर आर का क्यूब करेंगे, आर का क्यूब, ये जो देखा मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, ये मल्टीप्लाई का जो चीज रहेगा यहाँ ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई का चीज यहाँ पर रहेगा, तो इसके इसमें क्या करेंगे, उसको हम पावर में लिखेंगे, याद रखेंगे। मल्टीप्लाई में जो नंबर रहेगा उसको हम यहाँ पावर में लिखेंगे, माइनस वाला डिवाइड लिखेंगे, प्लस वाला मल्टीप्लाई लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा उसको हम आर का पावर में लिखेंगे, किसका, आर का पावर में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चेंज करेंगे तो ए बटे आर क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा, फिर देखो ए माइनस डी है तो ए बटे आर हो जाएगा, और फिर देखो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, इन प्लस है तो इंटू हो जाएगा ए आर, और फिर यहाँ देखो यहाँ भी प्लस है तो इंटू हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 3 है तो इसका पावर में चल जाएगा। तो ए बटे आर, आर क्यूब है ना, और फर्स्ट टर्म, और दूसरा ए बटे आर, तीसरा टर्म ए बटे आर, सॉरी ए इंटू आर, और उसका थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म ए इंटू आर का क्यूब, राइट। तो ऐसे करके मैंने 4 टर्म को लिया एपी में एज वेल जीपी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये फर्स्ट टर्म है ना, ये वाला क्या है, ये वाला फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ए को फर्स्ट टर्म नहीं समझिएगा,
ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। और ये यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म है, ए बटे आर, है ना, सेकेंड लिख रहा हूं मैं खाली। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो ए आर है वो थर्ड टर्म है, और ये वाला जो दिख रहा है ये जो है फोर्थ टर्म है, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कॉमन रेशियो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर कॉमन रेशियो जब निकालेंगे हम, तो कॉमन रेशियो क्या होता है, A2 डिवाइडेड बाय A1, ये ना फॉर्मूला होता है। तो A2 क्या है, देखो ये सेकेंड टर्म ये वाला, ठीक है, तो A बटे आर, और डिवाइड का साइन दिया मैंने इसको, फर्स्ट वाला, तो A बटा आर क्यूब। अब इसको पलटेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम को पलट देते हैं, मल्टीप्लाई में जब होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। ये हो गया, ये देखो आर, यहाँ पर ए कट गया और आर में से भी एक कट जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो कॉमन रेशियो यहाँ मिलेगा उसका वैल्यू कितना मिलेगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है आर नहीं है, आर स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी नहीं है, 2D है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये कॉमन रेशियो जो है सीआर, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना है, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 4 टर्म का मैंने लिया। फिर इसी तरह हम अब लेंगे 5 टर्म, एपी में कैसे लेंगे और फिर जीपी में कैसे लेंगे, और फिर ये टर्म सारे लेने के बाद इसके आधार पर किस तरह क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज या फिर वो प्रोसेस क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक होता है वो मैं अभी कराऊंगा, ऑलराइट। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं अब जो है सिलेक्शन ऑफ टर्म में एपी और जीपी का दोनों का 5-5 टर्म है ना, 5 टर्म का सिलेक्शन हम कैसे करें, किसके लिए, फॉर 5 टर्म, फॉर 5 टर्म्स, 5 टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे एपी में, और फिर 5 टर्म्स का कैसे सिलेक्शन करेंगे जीपी में, फॉर 5 टर्म्स, ठीक है, फॉर 5 टर्म्स ये सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जहां पर मल्टीप्लाई में रहेगा कोई नंबर, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आर का पावर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, आर का, जो यहाँ पर डी के साथ मल्टीपल रहेगा, किसके साथ, डी के साथ, याद रखेंगे। कोई नंबर किसके साथ मल्टीपल रहेगा, डी के साथ मल्टीपल रहेगा, तो उसको हम आर का पावर में लिखेंगे, ठीक है। और जो माइनस में रहेगा इधर ले जाके डिवाइड में लिखेंगे, और जो इधर प्लस रहेगा इधर ले जाके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यही कन्वर्सन मैंने बताया, राइट, फॉर 5 टर्म्स के लिए। तो 5 टर्म्स के लिए मैं एपी में पहले ले रहा हूँ। तो एपी में जैसे मैंने पहला टर्म को लेंगे a माइनस 2d, और दूसरा टर्म को लेंगे a माइनस d, और तीसरा टर्म को लेंगे a प्लस d, और फिर a भी लेना है, सॉरी a भी लेना है, ठीक है। यहाँ तीसरा टर्म को लेंगे a, सॉरी यहाँ तीसरा टर्म क्या है, a है, राइट। तो a माइनस 2d, a माइनस d, फिर a लेंगे और फिर a प्लस d लेंगे, और फिर a प्लस 2d लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 हुआ, 5 हो गया, ये पहला टर्म हुआ। यहाँ पहला टर्म a मत मानिएगा, a नहीं है पहला टर्म, पहला टर्म का नाम है a माइनस 2d, मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म, और a माइनस d जो हो गया वो हो गया सेकेंड टर्म, और a जो हो गया ये थर्ड टर्म है, यहाँ थर्ड टर्म है, और a प्लस d जो है वो फोर्थ टर्म है, और a प्लस 2d जो है वो फिफ्थ टर्म है, इसमें एपी में, राइट, ये सब एपी में है। तो ऐसा कंडीशन में कॉमन रेशियो, ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सीडी लिखा मैंने शॉर्ट में। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, ये ना होता है ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिएगा कि A2 का वैल्यू कितना दिया है, A2 का वैल्यू A माइनस D दिया है, और माइनस करेंगे यार A1 का वैल्यू ये वाला है, ये वाला A माइनस 2D है, घटाएंगे तो ये A माइनस D हो गया, और माइनस A और प्लस में 2D हो गया। तो इस जगह पर D ही हुआ, A कट गया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ जो आंसर आया वो D आया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का जो आंसर आया यहाँ कितना आया, D आया, इसमें याद रखेंगे कॉमन डिफरेंस D रहेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पर A माइनस 2D रहेगा, और ये A जो दिख रहा है ये यहाँ पर थर्ड टर्म रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह इसमें हम जब बात करते हैं ये जीपी में, तो सेम टू सेम यहाँ लेंगे, A लिया मैंने, और यहाँ पर देखो माइनस है तो डिवाइड किया, और ये D के जगह पर R लिया, और गुना में D के साथ जो है उसको पावर में लिया, राइट। फिर दूसरा, फिर यहाँ पर भी A लिया, माइनस है तो डिवाइड का साइन दिया, और यहाँ पर D के साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो पावर में 1, मैंने कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर देखो यहाँ A है तो A ही रखा, फिर यहाँ पर देखो A लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, इस जगह पर देखिए क्या है कि प्लस में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में D माने R रहेगा, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, और R और D के मल्टीपल में 2 है,
तो इसका पावर में 2 रहेगा। तो इस तरह करके यहाँ पर हम टर्म लेंगे, ठीक है, 5 टर्म लेंगे जीपी में, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं, सीआर निकालते हैं, इसका क्या होगा, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो सीआर का फॉर्मूला क्या था, A2 डिवाइडेड बाय A1, है ना। जहां यहाँ माइनस करते थे ना, वहां यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जहां प्लस का बात होता है वहां पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जहां पर यहाँ पर मल्टीप्लाई का बात होता है कोई नंबर को डी के साथ, तो वही नंबर को यहाँ पर हम आर के पावर में लिखते हैं, एक्सपोनेंट में लिखते हैं, राइट। यही अंतर है दोनों का, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जनरल टर्म जो निकालते हैं हम, उसका भी यही लॉजिक है निकालने का यहाँ पर, ठीक है। एक याद करने का एक तरीका है जो आप किस तरह से दोनों को एट ए टाइम में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम घटाते हैं, यहाँ पर A2 कितना है, A/R है, और A1 यहाँ पर देखिए A/R2 है, सॉरी यहाँ डिवाइड करेंगे ना, तो फिर डिवाइड जब करते हैं तो ये वाला ऐसे रहेगा, ये पलटेगा, तो R² बटे में A कैंसिल आउट, R से R कट गया, तो यहाँ पर R बचता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ जो CR का वैल्यू हुआ इस जगह लिख देते हैं, जो CR का वैल्यू होगा यहाँ पर 1 रहेगा, सॉरी R रहेगा, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन A जो है, A फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ का, A वाला फर्स्ट टर्म है, ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये जो है यहाँ पर क्या है, सेकेंड है, और ये वाला जो है थर्ड है, और ये वाला जो है यहाँ पर फोर्थ है, और ये वाला जो टर्म है वो फिफ्थ है, राइट। इस तरह का टर्म है। तो ऐसे करके मैंने लिया 3 टर्म कैसे लेंगे, और फिर 4 टर्म कैसे लेंगे, 5 टर्म भी मैंने लिया। तो 5 तक टर्म लेके दिखाया। लगभग एग्जाम में 3 या 4 टर्म पूछ लेता है, 5 बहुत ही रेयर केसेस में पूछता है, या 6 टर्म भी बहुत ही रेयर, 6 का भी टर्म हम ले सकते हैं बहुत आसान से, ठीक है। उसी तरह आगे भी ले सकते हैं। तो देखिएगा इसके आधार पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट जो जीपी में है, ठीक है। मैंने एपी का क्वेश्चन कराया दिया, पूरा एपी का आप लेक्चर देख सकते हैं पीछे वीडियोस में मेरा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके देखेंगे, बहुत सारे वीडियो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, एपी का लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा कि जीपी का मैं एक लेक्चर पढ़ाया है, उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जीपी का, और उसका जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं शुरू से या फिर अंत से, वो मैंने बताया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जीपी में ये टर्म से आधार पर जो 1 या 3 या 4 या 5 टर्म के आधार पर जो क्वेश्चन देता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। बने रहिए चैनल। तो देखिए हम जीपी का एक क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग, जो सिलेक्शन के आधार पर मैंने क्वेश्चन को दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38, ठीक है। 3 नंबर है, कितना नंबर है, 3 नंबर है, किसमें है, जीपी में है, और तीनों नंबर का क्या है यहाँ पर जोड़ है। जीपी में 3 गो नंबर है और तीनों का जोड़ है 38, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ओके। उसका तो वह तीनों का प्रोडक्ट इज 1728, तीनों का प्रोडक्ट 1728 है। तो फाइंड द नंबर्स, तो वो सारे नंबर्स होगा क्या, उसका वैल्यू मुझे फाइंड करके दिखाइए, वो तीनों नंबर फाइंड करके निकालिए, राइट। तो देखो 3 नंबर जब बात किया है तो यहाँ पर सिलेक्शन जो नंबर का किया था मैंने 3 नंबर का, वैसे बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर लेट करेंगे 3 नंबर्स इन जीपी आर। वो तीनों नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर को मैंने क्या मानूंगा, A/R, और उसके बाद दूसरा नंबर को A, और फिर तीसरा नंबर को AR, राइट। ये ध्यान रखना, 3 नंबर का सिलेक्शन जो किसमें है, ये तीनों जीपी में है, राइट, ध्यान देंगे। अब हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि तीनों जब जोड़िएगा, मतलब पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों का जोड़िएगा, देखिए आंसर 38 लिखा हुआ, इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए इसको, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोला है कि तीनों को गुना कीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो गुना कीजिएगा तो A/R, यहाँ पर A है, और गुना हो जाएगा A, और फिर गुना हो जाएगा यहाँ पर AR, और इसका वैल्यू है 1728, राइट। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि AR यहाँ पर, और यहाँ R कट जाएगा, तो ऐसा कैसे इसमें देखिए जब सॉल्व करेंगे इसको हम आगे, तो A गुना A 3 बार A लिखा हुआ है, मतलब A क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1728। देखो 1728 को एक काम करते हैं हम, 1728 को 12 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। 1728 को 12 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि दोनों साइड क्यूब है, तो पावर दोनों सेम है, कट गया। तो ऐसा कंडीशन में ए का जो आंसर आया कितना आया, ए का आंसर 12 आया, ठीक है। ए का आंसर कितना आया, 12 आया। तो जैसे ही ए का आंसर आ गया,
ठीक है, अब हमको आर निकालना है। यहाँ पर जो आर है ना, ये आर निकालना है। जैसे आर और ए दोनों मिल जाएगा, हमको तीनों टर्म यहाँ पर ए और आर का वैल्यू पुट करके आसानी से मिल जाएगा, राइट। तो अब ये आर का वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये 2 नंबर में, इसको देखिएगा कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आर मिलेगा, राइट। तो यहाँ से 1 से, ठीक है, 1 से, क्योंकि उसमें देखिएगा कि फर्स्ट में ए का वैल्यू कितना आया था, 12 आया था। अब 1 में यूज करेंगे तो 1 में क्या था, तो इसमें क्या था, ए बटे आर प्लस ए आर। इसका आंसर कितना था, 38, राइट। अब ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटे आर प्लस 1 प्लस आर भीतर में हो जाएगा 38, राइट। अब ए का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं 12, ठीक है, या फिर ए को उस पर लिख देते हैं और यहाँ एलसीएम भीतर में लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आर नीचे, आर इक्वल टू 38। और ए का जो वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे ए, और ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 12, यहाँ लिखेंगे, कटा दीजिएगा तो 19 बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये 6 को इधर गुना करते हैं, ये 6 प्लस 6r, ठीक है, 6 प्लस 6r और 6 प्लस 6r, अब प्लस हो जाएगा 6r स्क्वायर, और इक्वल टू ये r उधर जाएगा तो यहाँ 19r हो जाएगा, राइट। कैसे हो जाएगा, अब ये 19 को इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6r स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 19 में अगर 6 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 13r, और प्लस में यहाँ 6 और बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आ गया, इसको हम सॉल्व करके r का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं यहाँ पर इसको, तो ये हो गया 6r स्क्वायर, और माइनस में यहाँ हो गया, इसी जगह ब्रेक करेंगे, यहाँ 6 के कितना है 36 है मेरे पास, ये और ये गुना करते हैं, तो 36 को ब्रेक करते हैं तो 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 9 प्लस 4 अगर लिखेंगे 13 हो जाएगा, और गुना करेंगे 36। तो ऐसा कंडीशन में हम इसको जो गुना, इसको तो ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 9r, और माइनस में 4r, और प्लस में 6, 9 4 13 है ना, दोनों माइनस में है। तो यहाँ पर अगर हम 3r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2r, और माइनस में 3, और यहाँ माइनस में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2r माइनस में 3 बचेगा, और इक्वल टू 0 करते रहिए यहाँ पर, राइट, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 0। अब आप देखिएगा कि 2r माइनस 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये 2r माइनस 3 और कॉमन लिया तो इसमें बचा 3r, और माइनस में 2 और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से r का वैल्यू मिलेगा 3/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ r का वैल्यू मिलेगा 2/3। इस तरह का यहाँ पर 2 r आया, राइट, 2 r का वैल्यू 2 आ गया है, 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, इसका जो वैल्यू है और a का वैल्यू को यूज करके और वो सारे नंबर हम निकालेंगे, राइट। तो अब देखिए 2 जो वैल्यू आया, तो यहाँ पर 2 केसेस बनेगा, है ना। मान लेते हैं ये केस नंबर 1, ठीक है, इधर मान लेते हैं केस नंबर 2, राइट। तो केस नंबर 1 में a का वैल्यू 12 रखेंगे, और केस नंबर 2 में a का वैल्यू 12 ही रखेंगे। a का वैल्यू सेम है, लेकिन r का वैल्यू इसमें जो है रख देते हैं 3/2, और इसमें रख देते हैं r का वैल्यू 2/3। ये r चेंज हो जाएगा, राइट। तो r के चेंज होने के कारण जो आंसर आएगा अलग आएगा। तो आंसर क्या होगा, तो ये हम a/r और ar जो टर्म था इसी में यूज करेंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ करेंगे a के जगह 12 r/3, और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये नीचे ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक लिखिए देते हैं नीचे चलिए, यही ना है, दूसरा मतलब 12, और फिर 12 गुना 3/2 ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पलटेगा वो 12, इससे कटेगा ये हो जाएगा 4 या 12, यहाँ 4 हो जाएगा, और इससे जब गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, इससे ये कटाएंगे 4 हो गया, है ना, सॉरी 8 हो गया यहाँ पर ना, इसको कटाएंगे ना 6 हो गया। तो 6 या 18 यहाँ पर आया, ये 6 या 18 ये वाला आंसर आया जब ये वाला रखेंगे। और दूसरा कंडीशन का बात करें हम, ठीक है, इधर वाला जब कंडीशन का बात करें तो इसी में बैठाएंगे a/r और a और ar इसी में रहेगा। तो a के जगह 12 बैठाएंगे तो यहाँ पर 2/3 बैठाएंगे, और यहाँ पर 12 रहेगा
और यहाँ पर 12 गुना 2/3 रहेगा। तो यहाँ से ये कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये 6 तिया 18 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ कटाएंगे तो 4 और 4 दूनी 8 हो गया। तो ये आंसर आएगा। देखो आंसर में थोड़ा सा बदलाव है, जो चीज देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में है वो यहाँ लास्ट में दिख रहा है ना, 8 12 18 है, यहाँ 18 12 8 है, पीछे से है यहाँ पर। ठीक है, तो आर का 2 वैल्यू आया, तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर है वो जो जीपी में है वो भी 2 आया। ठीक है, 3 नंबर है ना, तो तीनों नंबर यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कि आगे तरफ से पीछे गए या फिर पीछे तरफ से आगे गए, यही थोड़ा सा अंतर है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसको इस टाइप का। तो देखिए यहाँ पर एपी का क्वेश्चन नेक्स्ट में आ गए हैं, जो नंबर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है जीपी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन जीपी का नेक्स्ट नंबर सिलेक्शन का, बोल रहा है कि इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216, है ना, मतलब जीपी में जो 3 नंबर है उसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब सबको अगर बराबर जितना भी दिया सबको लगातार रूप से अगर गुना कर दें तो उसका जो आंसर है 200 यहाँ पर 16 दे रखा है। राइट, तो उसके बाद लिखा है एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, और वो जो नंबर है उसका सम करेंगे, है ना, किसका, तो प्रोडक्ट का सम करेंगे इन पेयर में, है ना, प्रोडक्ट इन पेयर लेकर के उसका सम करेंगे, प्रोडक्ट को पेयर में लेके सम करेंगे। ठीक है, तो पेयर में मतलब दो को एक साथ गुना करेंगे और ओकर बाद जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं कि पेयर में लेकर के। तो उसका आंसर यहाँ पर 156 दे रखा। राइट, तो बोला कि फाइंड द नंबर, वो सारे नंबर्स को क्या होगा ये बताइए। ठीक है, और वो नंबर्स किस में है, 3 नंबर जीपी में है। तो 3 नंबर जीपी में जो रहता है, मैंने क्या बताया सॉल्यूशन में कि 3 नंबर जो जीपी में रहता है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, लेट 3 नंबर्स इन जीपी आर, तो 3 नंबर जो जीपी में था उसको क्या मानते थे, तो पहला A/R, दूसरा A और तीसरा AR। राइट, यही मानते थे, यही हमें 3 नंबर देगा। अगर A और R का वैल्यू मिल गया तो मेरे पास जो है ये तीनों नंबर मिलेगा। राइट, लेकिन A और को वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ 2 कंडीशन दे रखा हमारा क्वेश्चन में, उसके अनुसार हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें बोला कंटिन्यूस प्रोडक्ट, मतलब जितने भी नंबर दिया रहे हैं सबको लगातार रूप से गुना कर देंगे हम। ठीक है, लगातार रूप से क्या करेंगे यार, सबको गुना करेंगे, तो उसका आंसर देखो 216 हो जाएगा। राइट, अब इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आर कट जाएगा और 3 तो यहाँ पर ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब हो गया, इसका वैल्यू है 216, और 216 जो है ना उसको हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। राइट, 216 को 6 का क्यूब लिख सकते हैं, और दोनों साइड देखिएगा कि पावर इक्वल हो गया, इसका मतलब 20 का वैल्यू इक्वल होगा, और ए का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया 6। मैंने पहला कंडीशन से ही हमें क्या मिला, ए का वैल्यू मिला। अब आर चाहिए, तो आर के लिए हम दूसरा कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे ऑल्सो, है ना। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया कि दोनों का कंटिन्यू, ये दोनों का सम करेंगे, माने दो का प्रोडक्ट करने के बाद, माने ये 2 को प्रोडक्ट करेंगे या फिर ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे और ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को बीच में यहाँ पर ऐड का निशान लगाएंगे। राइट, तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला गुना दूसरा करेंगे प्लस, पहला वाला गुना तीसरा करेंगे प्लस, दूसरा वाला गुना तीसरा करेंगे, और इसका आंसर है 156। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए आर कैंसिल होगा, सॉरी ये आर कैंसिल होगा, ये प्लस है, प्लस तो रहेगा ही ना, ये हो गया, बाकी में नहीं होगा। तो देखो ए स्क्वायर सब में दिख रहा है, 2 ए दिख रहा है, तो ए स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/r प्लस यहाँ 1 प्लस यहाँ पर r बचेगा, और इसका वैल्यू हो गया 156। राइट, ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर को हम इस पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं बीच में, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर, और बटे में इधर हो गया r, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 156 बटे ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर देखिएगा कि ये 156 है, और ए स्क्वायर मैंने ये वाला वैल्यू बैठाएंगे 1 का 6 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। ये कटता है क्या देख लेते हैं, कटता है कटा देते हैं। तो ये 3 से देखो हम कटा रहे हैं, पहले 3 से कटाएंगे तो भी देखिएगा कि यहाँ पर 3 बचे 15, 3 दूनी 6, और यहाँ 9, यहाँ पर कटाएंगे 3 से, तो 3 1 3 और 3 दूनी की 6 ऐसे होगा। ठीक है, ये देखेंगे ये कटा और भी कटेगा क्या, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 3 1 3 3 दूनी 6, 12 से
फिर कटेगा 4 से, देखिए 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 4 13, हाँ है ना 52, मैंने 13 चौका 52 ये कटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब ये जो 3 दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ, और ये जो r दिख रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, ये करेंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा। ठीक है, ये 3 से गुना करेंगे इसके पूरा सिस्टम को, ये 1 प्लस आर स्क्वायर को, और ये 13 को गुना करेंगे r से, है ना, होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट को यहाँ डिलीट करते हैं, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका है, कॉपी कर लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे जो लिखे, और एक का वैल्यू यहाँ पर 6 आया उसको रखेंगे, बाकी को हम करते हैं डिलीट। ठीक है, बाकी को कर रहे हैं हम यहाँ डिलीट, बाकी का कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, जिसका जरूरत है उसको मैं रखा, बाकी का हाथ आ गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से r में मिलेगा, और a मुझे यहाँ पहले से रखा है, तो इसको सॉल्व करते 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर, और यहाँ बोलता है इधर ले आते हैं 13 को। ठीक है, 13 को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस में यहाँ होगा 13r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करके लिखते हैं थोड़ा सा अरेंज करके, तो 3r स्क्वायर, और ये दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो 13 में 10, यहाँ 10r हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो लास्ट में फर्स्ट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आ रहा है, 9 को ब्रेक करते हैं तो 10 गुना ये 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर बीच में देखिएगा ये 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये 10 जो बीच में है ना इसको 9 माइनस 1 लिखिए, है ना, ये 9 प्लस 1 लिखिए, या दोनों में माइनस डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में माइनस डाल दीजिए, माइनस 10 होगा। ठीक है, और गुना जब करेंगे दोनों को माइनस 9 और माइनस 1 को, यहाँ 9 हो जाएगा। ओके, तो इसको ब्रेक करेंगे हम, या फिर ब्रेक करने का अपना तरीका यूनिट फैक्टर जो क्लास 7 8 में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये चीज होगी, यहाँ पर क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 3r स्क्वायर, और माइनस यहाँ 9r, माइनस में r प्लस में 3 इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा कि कॉमन लेते हैं हम, तो 3r कॉमन लेंगे, तो यहाँ r माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉमन लेंगे, -1, तो यहाँ r माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0, राइट है ना। यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 0। अब देखिएगा कि ये दोनों फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं r माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें बचेगा 3r और माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब ये अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ अलग अलग सेपरेटली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा r का वैल्यू 3, और यहाँ से मिलेगा r का वैल्यू 1/3, ये 2 मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये चीज कैसे आया, समझ में आया। ये 8 क्लास का कॉन्सेप्ट था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा कि 2 कंडीशन बना r का वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर केस नंबर 1 कर देते हैं, और यहाँ पर केस नंबर 2 कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर a का वैल्यू 6 रहेगा, और r का वैल्यू 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है a का वैल्यू तो 6 ही रहेगा, और r का वैल्यू 1/3 लिख लेते हैं, और बाकी को हम हटा देते हैं, राइट। अब हो गया ये कंडीशन, बाकी को क्या किया मैंने, हटा दिया। अब इसके अनुसार देखो ये दोनों के अकॉर्डिंग हम जब इस सिस्टम में बैठाएंगे, जो नंबर था क्या था, नंबर a और a/r, a और ar, यही ना नंबर था माने थे हम। 3 नंबर जो जीपी में रहता है यही ना सिलेक्शन करते हैं, तो इसी में बैठाएंगे ये नंबर को। तो जैसे यहाँ पर बैठाते हैं इस कंडीशन में 6/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6/3 हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल आउट होगा 2 से, तो ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 दिया 18 हो जाएगा। ये नंबर आ गया पहला वाला मेरा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तीनों नंबर जो जीपी में है ना, देखो 2 दिया 6 दिया 18 से बढ़ रहा है, 3 का मल्टीप्लिकेशन करके बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर बात करें तो r कितना है, 3 है, राइट। इसमें r कितना है, 3 है, 3 मल्टीपल हो रहा है। अब इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6/1/3, और यहाँ 6 रहेगा, और यहाँ 6 × 1/3 रहेगा। ये पलट जाएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये मिला मेरा सेकंड। देखो इसी तरह है इसका जस्ट पीछे से, है ना, ये 2 से लेकर के बढ़ा था, ये 18 से पीछे गया। अब इसमें कॉमन रेशियो जो बोलेंगे, जैसे इधर में देंगे तो 1/, यहाँ 3 कॉमन रेशियो होगा। 3 डिवाइड करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो देखो यहाँ पर सिलेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखो इस तरह क्वेश्चन पूछता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम में। तो बना रहिए चैनल पर और इसी तरह का वीडियो हम देते रहेंगे, ठीक है।